खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। तहजीब के शहर में उबलता तेजाब, यह लाइनें एक दिन पहले शहर अदब, नवाबी संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति से लबरेज शहर लखनऊ जो अब मेट्रो सिटी में तब्दील हो चुका है, उसके लिए एक कलंक साबित हुआ। वजह यह रही कि एक मासूम लड़की, ग्रेजुएट पास लड़की, एक गुंडे टाइप के, जो शोहदे टाइप के एक लड़के के एक तरफा इश्क मिस्क के उसमें पढ़कर और जो तेजाब जो कांड हुआ वो उसका शिकार हो गई। अब वह लड़की मेडिकल कॉलेज में है, एडमिट है, हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है। वो और उसका भाई, मौसेरा भाई, दोनों वहां पर हैं। लेकिन वह लड़की अभी भी सोच रही है कि आखिर उसकी क्या गलती थी, उसने कौन सी गलती की। क्या उस लड़के जो वो जबरदस्ती कर रहा था फोन पर, व्हाट्सएप पर तमाम, उसको ब्लॉक करना उसके लिए मुश्किल पड़ गया? क्या वही एक वजह थी जिसके कारण उसकी जिंदगी अब जो है एक तरीके से न, जो उसे मानसिक प्रताड़ना पहुंची है, उसका जिम्मेदार कौन है? जी हाँ, एक दिन पहले राजधानी लखनऊ में जो है कांड हुआ। चौपटिया लोहिया पार्क के पास लड़की सुबह 7 से 8 के बीच टेम्पो स्टैंड पर आती है। अपने मौसेरे भाई जो मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के तौर पर कार्यरत था, उससे मिलने के लिए किसी काम से आती है। और तभी एक शोहदा, जो एक लड़का, मनचला लड़का, जो गंवार टाइप का वहां पर पहुंचता है और उससे जो है बहस करने लगता है, उसके ऊपर फप्तियां कसने लगता है। और उसका भाई, मौसेरा भाई, तभी आ टपकता है और उसे डांट कर फटकार कर बाहर भगा देता है। तभी अचानक वह लौट कर 2 मिनट बाद आता है और अपने अपने बैग से वह तेजाब की शीशी निकालता है और सीधे तौर पर उस लड़की पर हमलावर हो जाता है। ऐसे में इस बीच बचाव के इस पूरे प्रकरण में वह मौसेरा भाई उस अपनी बहन को बचाने के लिए उसके आड़े आता है और उसका पीठ जो है उस तेजाब से जल जाता है और लड़की के भी शरीर पर कई जगह तेजाब के जो छींटे पड़ जाते हैं, जिससे उसको शारीरिक चोट ही नहीं, अपने मानसिक चोट भी पहुंचती है। और दूसरे दिन अखबार की सुर्खियों में जब वह लड़की पुलिस को अपना बयान देती है और अपने पिता से कहती है कि आखिर पापा मेरी क्या गलती थी, वह लड़का मुझे कई बार अननोन नंबर से फोन करता रहता, मैसेज करता रहता, मैंने पहले उसको अवॉइड किया और उसके बाद उसके नंबर को जब ब्लॉक कर दिया, तब यह हादसा इस तरीके से हुआ। तो यह सोचने वाली बात है राजधानी लखनऊ के लिए, जिसे तहजीब का शहर कहते हैं, जिसे नवाबी संस्कृति का शहर कहते हैं। इसे क्या माना जाए कि हम किस तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जब राजधानी लखनऊ में ऐसे शोधों, ऐसे मंचलों। और आपको बता दें कि इसके पहले सीएम योगी जब पहले शासनकाल में थे, इस तरीके के उन्होंने ऑपरेशन तमाम तरीके के चलाए और ऐसे जो है मंचलों पर लगाम कसने के लिए तमाम तरीके के अभियान चलाए गए पुलिस के द्वारा। और ऐसे समय में अब यह सारे अभियान ठंडे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समाज के लिए खैर वह लड़का पकड़ा गया, देर रात पुलिस के कब्जे में गया और वह इस समय हिरासत में है। लेकिन सवाल यही है कि अब सरकार, प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया, पुलिस ने अपना काम कर दिया। अब सोचने वाली बात है, यह समाज और ये सिस्टम और ये परिवार, ये लड़की अभी भी सोच रही है कि जो उसे एक मानसिक आहत पहुंचा है, उसकी भरपाई कैसे होगी, आगे उसका जीवन कैसे कटेगा। क्योंकि वह खुद लड़की है, ग्रेजुएट पास है और उसके चेहरे पर जो ये तेजाब के जो जो छींटे पड़े हैं, उसके जो दाग कब तक मिटेंगे, यह सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह बड़ा हुआ है। और लखनऊ में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, जब खबरिया टॉप की टीम ने उन लोगों के साथ चर्चा की तो उन सब अवाक रह गए और सबका यही कहना रहा कि वाकई यह लखनऊ के लिए, शहर अदब के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। ऐसे में यह भूलने वाली बात नहीं है कि भले ही आज हम मोबाइल के एक कीपैड पर उंगलियों को दबाकर जिस तरीके से तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं, अंधाधुंध जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तकनीकी युग में जो संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं और केवल मोबाइल तक आकर सिमट गए हैं, इन सब से दूर रहना है। क्योंकि जो एक शब्द नया आया है अभी, डिजिटल इंडिपेंडेंसी, यानी कि जिस तरीके से हमारा पूरा जीवनचर्या, जो दिनचर्या दिन भर का है, डिजिटल जो है मोबाइल पर या डिजिटल टीवी पर या डिजिटल तरीके के जो एसेसरीज हैं उन पर निर्भर होता जा रहा है। एक तरीके से अति निर्भरता इन चीजों पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर होती जा रही है, वह काफी चिंताजनक है। और ऐसे में तमाम मनोचिकित्सक और मेडिकल एक्सपर्ट भी ये कहते हैं, खासकर यह आगे आने वाले नौनिहालों और भविष्य के बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। और स्टडी रिपोर्ट तो यह भी कह रहे हैं, अगर इस तरीके से मोबाइल पर जो जो ओवर डिपेंडेंसी बढ़ती गई तो आगे तमाम ऐसे परिवार टूटने के कगार पर होंगे। जो हमारे, जो एक लखनऊ का जो एक
एक अभी ताजा प्रकरण सुनने को मिला। अभी 4 साल पहले तकरीबन 2020 में एक ऐसा वाकया मामला हुआ था। हालाँकि उसमें कोई इश्क और मुश्क का चक्कर नहीं था, केवल आपसी रंजिश के चक्कर में एक महिला ने किसी महिला पर जो तेज़ाब फेंक दिया था। लेकिन जिस तरीके से इस लड़की के साथ चौक में लोहिया पार के पास यह घटना हुई है, यह समाज, सिस्टम और पूरे लखनऊ शहर के वासियों के लिए सोचने के लिए, हर वर्ग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, हर वर्ग के सोचने के लिए यह बात है कि केवल केवल जो है 4 लाइनें उस परिवार के लिए, उस पीड़ित लड़की के लिए कह देना और उसको ढाँढस बना देने से काम नहीं चलेगा। इस पर हमारे बुद्धिजीवी लोगों को सोचना होगा, समझना होगा और परिवार की दूरियां जो आगे बढ़ रही हैं और बच्चों को भी जो आज अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स से अलग होते जा रहे हैं, केवल अपने एकांकी जीवन को जी रहे हैं, उन्हें भी अपने गार्जियन से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। और खबरिया टॉप अपने इस मंच के माध्यम से हर परिवार से अपील करता है कि अपने बच्चों के बीच जो दूरी है उसको कम करें, उनसे दिन भर में कम से कम आधा से 1 घंटा वाद संवाद करें। तभी जो इस तरीके की जो अनहोनी घटना है, जो अनापेक्षित घटनाएं, जो अचानक जो समाज को एक आईना दिखाने का काम करती हैं, एक तरीके से करारा चोट पहुंचाती हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, और एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं, इन सब से तभी जो है राहत मिल पाएगी। और जो शहर तहजीब लखनऊ का जो एक देश दुनिया में जो डंका बजता है, यहाँ के गंगा जमुनी संस्कृति पर, उस पर कोई दाग इस तरह से नहीं लगता हुआ दिखेगा। आगे इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरामैन चंद्र के साथ।